हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश क्लासेस। आज हम अपने इंग्लिश चैनल में पढ़ेंगे आज सेंटेंस। आइए जानते हैं सेंटेंस क्या होता है और इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। सेंटेंस जिसको कि हिंदी में कहते हैं वाक्य, और इसकी डिफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a complete and meaningful sense is known as sentence। जो सेंटेंस की डिफिनेशन होती है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज नोन एज सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ या भाव प्रकट हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। एज एन एग्जाम्पल, जैसे कि आप देखेंगे, ही इज गोइंग टू मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, यह एक सेंटेंस है। सेंटेंस जो अलग अलग वर्ड्स को मिल करके बनता है उसको हम सेंटेंस कहते हैं। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह। तो देखेंगे जब कई सारे शब्दों को एक साथ रखा हमने तो क्या बना, सेंटेंस बना, जिसको कि हिंदी में वाक्य कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैव ए कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस, यानी कि कंप्लीट भी होना चाहिए और उसका कोई मीनिंग भी निकलना चाहिए। सेंटेंस का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो ही हो लेकिन उसका कोई अर्थ निकले। अगर इसी सेंटेंस को हम इस तरह से लिख दें, गोइंग टू मार्केट इज ही, तो ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, क्योंकि ये एक एक वर्ड ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ है। ग्रामेटिकली ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ। तो सेंटेंस के लिए जरूरी है कि जितने भी वर्ड्स हैं सब एक सही ऑर्डर में लिखे हुए, उसका कोई अर्थ या भाव प्रकट हो, तो उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज नोन एज सेंटेंस। तो शब्दों का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ या भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस यानी कि वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इंग्लिश ग्रामर में मेनली सेंटेंस 5 तरह के होते हैं। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है असर्टिव सेंटेंस। जिसको कहते हैं कथनात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस में दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं। पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है अफर्मेटिव, जिसको कि हम लोग पॉजिटिव भी कहते हैं या सिंपल भी कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो पहला सेंटेंस होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें नो, नॉट या नेवर का यूज ना किया गया हो। हिंदी लिखते वक्त जिसमें नहीं शब्द ना आया हो, नो, नॉट एंड नेवर। नो, नॉट एंड नेवर का यूज जिसमें ना हो उस सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय, वह एक लड़का है। आप लोग देखेंगे इसमें इस सेंटेंस में कहीं भी नॉट का यूज नहीं किया गया। वन मोर एग्जाम्पल, शी इज मिस रीता। शी इज मिस रीता, वह मिस रीता है। तो देखिएगा दोनों सेंटेंस में कहीं भी नो, नॉट या नेवर का यूज नहीं किया गया। ये असर्टिव सेंटेंस में जो दूसरा सेंटेंस होता है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस जो होगा वो होगा निगेटिव सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं हम लोग नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में कहेंगे नकारात्मक वाक्य।
यानी ऐसे सेंटेंस है जिसमें नो नॉट नेवर का यूज हुआ हो, और अफर्मेटिव सेंटेंस में नो नॉट नेवर का यूज नहीं होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में हम नो या नॉट या नेवर का यूज करते हैं, और हिंदी लिखते वक्त उसमें कहीं ना कहीं नहीं शब्द आपको देखने को मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, यही सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को हमको नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हम कह सकते हैं जैसे, या दूसरा सेंटेंस, आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा मित्र नहीं हूं। तो देखिएगा इस सेंटेंस में नॉट का यूज किया गया। या इसी तरह दूसरा सेंटेंस, शी नेवर टेल्स, शी नेवर टेल्स ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलती है, शी नेवर टेल्स ए लाई। तो देखिएगा दोनों सेंटेंस में नॉट का या नेवर का, या इसी तरह से ही हैज नो मनी, ही हैज नो मनी, उसके पास कोई पैसा नहीं है या उसके पास पैसा नहीं है। तो देखिएगा तीनों सेंटेंसेस में किसी में नॉट का यूज हुआ, किसी में नेवर का यूज हुआ, किसी में नो का यूज हुआ। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नॉट या नेवर का यूज किया जाए उसको हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आइए देखते हैं हमारा दूसरा सेंटेंस कौन सा। मिटा दे रहा हूं मैं इसको। जो हमारा दूसरा सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में कहेंगे प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये प्रश्नवाचक वाक्य दो तरह के होते हैं। एक जो पहला होता है प्रश्नवाचक वाक्य, एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह के होते हैं। एक यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हो। जैसे किसी ने पूछा आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या आप बाजार जा रहे हैं? तो अगर आप जा रहे होंगे तो आप कहेंगे यस, और नहीं जा रहे होंगे तो आप कहेंगे नहीं। तो ऐसे सेंटेंस है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हो, उसको कहते हैं यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और ऐसे सेंटेंसेस मेनली वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जैसे आर यू स्लीपिंग, आर यू स्लीपिंग। और ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट में, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्या आप सो रहे हैं? अगर सो रहे होंगे तो आंसर देंगे यस, नहीं सो रहे होंगे तो आंसर देंगे नो। तो इसको कहते हैं यस नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, इज ही नॉट कमिंग टुडे, इज ही नॉट कमिंग टुडे, क्या वह आज नहीं आ रहा है? तो देखिएगा इसमें भी वर्ब से स्टार्ट हुई है, हेल्पिंग वर्ब से, तो इसका भी आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं। अगर आ रहा होगा तो आप कहेंगे यस, नहीं आ रहा होगा तो आप कहेंगे नहीं। जो दूसरा सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का, वो होता है डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी वर्णनात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, जिसका जवाब हमें कुछ ना कुछ बोल करके या वर्णन करके बताना पड़ता है। हम इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, कुछ ना कुछ बता करके देना पड़ेगा। और ऐसे सेंटेंसेज अक्सर जो है WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH वर्ड्स यानी जैसे कि व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हु, हाउ, ऐसे वर्ड से ऐसे सेंटेंसेज स्टार्ट होते हैं। जैसे कि
फॉर एन एग्जाम्पल, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। देखेंगे ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और ये WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है। इसका आंसर हम एस या नो में नहीं दे सकते। अगर कोई आपसे पूछा कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप उसके बदले में यस या नो नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आप यस या नो कहेंगे तो सामने वाले को बात समझ में नहीं आएगी कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपको इसका आंसर कुछ ना कुछ बोल करके देना पड़ेगा कि आप कहाँ जा रहे हैं। इसी तरह हु आर यू, आप कौन हैं, तो इसके भी बदले में आपको कुछ बोल करके बताना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। आप एस या नो में इसका आंसर नहीं दे सकते। लेट्स टेक एन अदर एग्जांपल, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। तो देखेंगे जो तीनों सेंटेंसेज है, इस सेंटेंसेस का जवाब देने के लिए हमें कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। और ऐसे सेंटेंसेज जो डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, वो WH वर्ड से यूजुअली WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। तो ये तो हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो कि दो तरह के होते हैं। आइए देखते हैं अगला सेंटेंस कौन सा होता है। अगला सेंटेंस आपका होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में कहते हैं आदेश सूचक वाक्य, इंपरेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस से या तो विनम्र निवेदन का पता चलता है, या तो किसी को आदेश देने का पता चलता है, उसको कहते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे कि किसी को ऑर्डर देना हो, जैसे ऐसे सेंटेंसेस से या तो ऑर्डर का भाव निकलता है या तो निवेदन का। जैसे कहें सिट डाउन, बैठ जाइए। देखेंगे इस सेंटेंस में ऑर्डर का भाव निकल रहा है। आप किसी से भी कहेंगे सिट डाउन, तो इसका मतलब हुआ आप उसको ऑर्डर दे रहे हैं, सिट डाउन। इसी तरह से कम हियर, यहां आओ, इसमें भी ऑर्डर का भाव निकल रहा है, कम हियर। या इसी तरह से प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन। देखेंगे इसमें रिक्वेस्ट का भाव है, प्लीज गिव मी योर मोबाइल फोन। ऐसे सेंटेंसेस या तो रिक्वेस्ट का भाव आएगा, या तो ऑर्डर का, या तो एडवाइस का भी भाव आएगा। जैसे इसमें रिक्वेस्ट का भाव निकल रहा है। वन मोर एग्जांपल, जैसे डू नॉट स्मोक द सिगरेट। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि सिगरेट आप जानते हैं पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो आप किसी को भी एडवाइस दे रहे होते हैं कि डू नॉट स्मोक सिगरेट, सिगरेट मत पीजिए या सिगरेट का धूम्रपान मत कीजिए। तो ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस, जिससे या तो ऑर्डर का भाव निकलता है, या तो रिक्वेस्ट का, या फिर एडवाइस का। आइए देखते हैं चौथा सेंटेंस कौन सा होता है। चौथा सेंटेंस होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, जिसको कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। ऐसे सेंटेंसेस जिसके बारे में हम पहले से ना सोचे हो, और वो अचानक से कोई घटना या दुर्घटना घटित होती है, उसके बदले में जो सेंटेंसेस हमारे मुंह से अचानक से निकलते हैं, उसको हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, अचानक से आपके पैरों में चोट लग जाती है, आपके मुंह से आवाज निकलती है ओह माय गॉड। आप पहले से नहीं सोचे होते हैं कि आप यही बात बोलेंगे,
तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, विस्मय बोधक वाक्य, और इसके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देखो उनको आपको मिलेगा। इसी तरह आप कहते हैं आपने हाथ में कोई चीज पकड़ रखी है, आपके हाथ से वो चीज अचानक से छूट कर गिर जाती है, कोई शीशे का गिलास या कोई चीज, तो आप कहते हैं शिट। आपके मुंह से अचानक से जो शब्द निकलता है, जो कि आपने पहले से नहीं सोचा होता है कि हमारे मुंह से यही आवाज निकलेगी, तो उसी को आप कहते हैं शिट या ओह। या आप जा रहे हैं, अचानक से आपका हाथ या आपका पैर किसी को लग जाता है, तो आप क्या कहते हैं, सॉरी। सॉरी, प्लीज एक्सक्यूज मी, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिससे या तो ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमारे हृदय में अचानक से उत्पन्न होने वाले फीलिंग्स को या इमोशंस को व्यक्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक और सेंटेंस जिसको हम कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो पांचवा सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग किसी को अभिशाप देने के लिए, किसी को वरदान देने के लिए या किसी को बधाई देने के लिए ऐसे सेंटेंसेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घ आयु हो या आपकी आयु लंबी हो। बहुत से लोग कहते हैं आपकी आयु लंबी हो या दीर्घायु हो, इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग। ऐसे सेंटेंसेस को स्टार्ट करते वक्त मे से स्टार्ट करते हैं। या किसी को अभिशाप देना होता है तो क्या कहते हैं, मे यू डाई, भगवान करे आप मर जाओ। या किसी को शुभकामना देनी हो आपको किसी के बर्थडे पर, तो कहते हैं मे दिस डे कम अगेन एंड अगेन इन योर लाइफ, भगवान करे ये दिन आपके जीवन में बार बार आए। तो ऐसे सेंटेंसेस जिससे किसी को शुभकामना या बधाई देने का पता चलता हो, ऐसे सेंटेंसेस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी वीडियो आज सेंटेंस के ऊपर कि इंग्लिश ग्रामर में कितने सेंटेंसेस होते हैं और उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पर कमेंट करिए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में।